श्री अरविंद ने बिल्ली को आत्मज्ञान दिया, समाधि प्राप्त करके वो रहती थी। बिल्ली उनके पास रहती थी। बिल्ली की प्रकृति है कभी दूध पी जाए, मलाई खा जाए, बिल्ली की प्रकृति है, वो तो अपने आदत से मजबूर है, तो कभी दूध खाएगी, मलाई खाएगी। लेकिन महर्षि के संग से वो अपनी प्रकृति से ऊपर उठ गई। महर्षि अरविंद के पास नीरज वरण रहते थे और उनके बीच पिता पुत्र का भाव था। बहुत घुले मिले थे। उस जमाने के MD डॉक्टर थे, वो भी श्री अरविंद को कुछ ही बोल देते। चंपक लाल भी थे, श्री अरविंद के अनन्य सेवक थे, लेकिन वो बहुत आज्ञाकारी थे। श्री अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में है। सभी लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। वहां पर 3 कुर्सियां लगी रहती। अब ध्यान से सुनिए, एक पर श्री अरविंद खुद, दूसरे पर श्री माँ और तीसरे पर बिल्ली बैठती। और बिल्ली की कुर्सी श्री माँ और श्री अरविंद के बीच में रहती। बिल्ली की बड़ी महिमा। अब नीरज वरण गुस्सा होते थे कि हम लोग जमीन पर बैठते और बिल्ली कुर्सी पर बैठती है। एक समय क्या हुआ, बिल्ली आकर कुर्सी पर बैठ गई। श्री माँ दरवाजे से प्रवेश कर रही थी। नीरज वरण के मन का भाव वो जान गई। पूछा, क्यों गुस्से में हो भाई? तो नीरज वरण ने कहा, आपके आने से पहले ही कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर चोरी करती है, दूध पी जाती है, मलाई मक्खन खा जाती है, बड़ा महात्मा बनती है। तब श्री अरविंद आ रहे थे, उन्होंने कहा, मालूम है वह किस अवस्था में बैठी है? अच्छा, बिल्ली और अवस्था? नीरज वरण चौंके। अरे वो समाधिस्थ है, उसकी चेतना समाधि में है, उसे डिस्टर्ब मत करो। श्री माँ ने भी नीरज वरण को समझाया। हम लोग प्रयोग कर रहे थे, क्या मनुष्य शरीर के नीचे भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है, समाधि सुख संभव है? ये बिल्ली पा चुकी है। वो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए श्री अरविंद धरती पर आए थे। अंतिमानस की भी कल्पना की उनकी। नीरज वरण हैरान रह गए और दुखी भी हुए कि अब समझ में आया कि आपका अतिमानस कहाँ उतरेगा। व्यंग भी कर रहे हैं, आपका अतिमानस बिल्ली में उतरेगा। बहुत गहरी बात है ये। इसी तरह से रमन महर्षि के पास भी जब लोग बैठते थे, आसपास के लोग, अरुणाचल पर्वत पर दक्षिण में, तो सभी को बहुत खुजली होने लगती थी। एक बार कई दिनों तक खुजली होती रही। लोगों ने फिर महाराज जी से कहा कि महाराज बहुत जलन होती है, जब भी आपके पास बैठते हैं बहुत गर्मी लगती है। तो रमन महर्षि ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ एक महात्मा रहते हैं कुछ दिनों से, इसलिए आपको गर्मी लग रही है, खुजली लग रही है। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, रमन महर्षि कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको खुजली होती है, जलन होती है। आप एक काम करिए, जब मैं अकेले में रहूं तो आप मुझसे मिलने आया कीजिए। तो सभी ने देखा। क्या देखा? जब रमन महर्षि ने उस महात्मा को कहा, कहाँ है महात्मा, कौन है महात्मा? 30 फीट लंबा सर्प, सिर पर पंख भी है, सबके सामने से गुजरा और चला गया। अब सर्प 30 फीट लंबा हो, फुफकारता हो, तो जलन तो होगी ना, खुजली तो होगी ही। यानी कि विविध योनियों में भी ईश्वर प्राप्ति की गहन लगन होती है। एक बार उनके आश्रम में कुछ लोगों ने बंदर को डांट दिया। जब सब लोग उनसे मिलने गए तो बंदर भी चुपचाप वहां बैठा। फिर बंदर चले गए। रमन महर्षि ने कहा, जानते हो ये बंदर क्यों बैठे थे? कहीं डांटा होगा। तो बंदर आकर के रमन महर्षि से कहा, ये तुम लोग की शिकायत करने आया था। महर्षि की बात को पशु पक्षी ही समझते, सब लोग समझते थे, लेकिन पशु पक्षी भी समझते थे। उन्होंने कहा, ये अरुणाचलम है, ये शिव स्वरूप स्थान है, यहाँ जो पशु पक्षी हैं उनके मन में त्वरा है, तीव्र अभिलाषा है, अभिप्सा है कि ऐसा कुछ श्रवण मिले, सुनने को मिले, अनुभव मिले कि हम भी ईश्वर की प्राप्ति कर सके। तो पशु पक्षियों में भी ईश्वर प्राप्ति की लय और लगन होती है। उनके अंदर भी ऐसा संस्कार जग सकता है जो उनको भगवत प्राप्ति करा सके। किसी कारणवश उन्हें पशु योनि मिली, वो भी चाहते हैं कि किसी महामानव का, किसी भक्त का सानिध्य मिल जाए, जिससे हम भी अगली यात्रा पर निकल सके। सभी पशु योनि में हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं।